हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन झा है और स्वागत है आप लोगों का संडे का फंडा इस सीरीज के अंदर। दोस्तों, संडे का फंडा एक कंसेप्ट है जहां पर हम प्रैक्टिकल तरीके से आपको कोई एक कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सके और प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेशन को समझ सके। आज जो संडे का फंडा है जिसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के काउंटर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझेंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम एक काउंटर बनाएंगे, राइट। थ्योरेटिकली पहले उसको देखेंगे और फिर हम उसको सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे क्या जो हमने डिजाइन किया है वो सही डिजाइन है कि नहीं। इसके साथ साथ काउंटर प्रैक्टिकली कहां कहां यूज होता है डेली लाइफ में, मैं उसकी आपको बात करता हूं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सुबह उठने से लेकर सोने तक हर टाइम आप काउंटर को इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, पर आपको पता नहीं होता है। सो दोस्तों, सेशन को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरे बारे में। मेरा नाम चंदन झा है। I have 11 plus years of teaching experience. I have completed my masters in communication and network. I have also qualified the ISRO exam. I have also taken more than 200 motivational sessions in various engineering colleges, including NITs and some of the IITs. I have also qualified the GATE exam multiple times with the 2-digit rank, that is All India rank 23, All India rank 26. और ये मेरे कुछ सब्जेक्ट है जिसको मैं डील करता हूं दोस्तों। संडे का फंडा, जैसा कि मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं बोलूं काउंटर के बारे में तो आपको पता होगा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप जब भी कभी उसके अंदर कपड़े डालते हो तो उसके बाद आप उसके अंदर टाइमर सेट करते हो कि कितने देर के लिए आपको क्या करना होगा, उसके टाइमर को, वॉशिंग मशीन को ऑन रखना होगा। जैसे वो टाइम खत्म होता है उसके बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, आप अपने क्लोथ्स को बाहर निकाल सकते हो। यानी जहां पर भी ऑन ऑफ करने के लिए टाइम का इस्तेमाल किया जाए वहां पर काउंटर होगा। और काउंटर का मतलब ही क्या है? इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना। यानी ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल चीज जिसमें आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की जरूरत पड़े वो काउंटर ही है। और डेली लाइफ में हर जगह काउंटर का इस्तेमाल होता है, जहां पर भी आपको कुछ समय बाद ऑन या ऑफ करवाना हो, जहां पर आपको टाइमिंग से रिलेटेड हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो या फिर अगर आप वॉशिंग मशीन के अलावा भी देखना चाहें तो जैसे आपके पास माइक्रोवेव ओवन में जब आप खाने को गर्म करने के लिए देते हो तो यहां पर आपको टाइमर लगाना पड़ता है, राइट। कि 5 मिनट्स के लिए ऑन किया है, 2 मिनट्स के लिए किया है, 3 मिनट्स के लिए आपको टाइमर डालना पड़ता है। जैसे आप वो टाइम कंप्लीट होता है, जैसे आपने 5 मिनट्स का लगा दिया, उसके बाद डिक्रीमेंट होने लग जाता है, कुछ देर बाद 4 मिनट हो जाएगा, कुछ देर बाद 3 मिनट हो जाएगा। जैसे ये 0 मिनट होगा, आपका जो आपका माइक्रोवेव ओवन है वो आपको एक सिग्नल दे देगा कि आपने जो मुझे बोला था, टाइमर दिया था, उतने देर तक मैंने टेम्परेचर को मेंटेन किया, उसके बाद टेम्परेचर को मैंने ऑफ कर दिया है। इसका मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, चाहे आप टाइमर को कंट्रोल करने के लिए, ये सब एक काउंटर का ही एप्लीकेशन है दोस्तों, राइट। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में आप देखते भी होंगे, ड्रायर, हैंड ड्रायर। जब हम वॉशरूम जाते हैं और बाद में हाथ गीले होते हैं और जब हम गीले हाथ को सुखाना चाहते हैं तो हम एक ड्रायर के अंदर हाथ डालते हैं और ड्रायर से क्या होती है सर? गरम गरम भाप निकलती है, राइट, हवा निकलती है। एंड वो कुछ देर के लिए निकलती है, चाहे वो 3 सेकंड के लिए हो जाए, चाहे 3 सेकंड के लिए होगा या फिर 5 सेकंड के लिए होगा, उसका फिक्स है, वो कुछ देर के लिए निकलेगा। 3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए उसका फिक्स है, वो कुछ देर के लिए निकलेगा आपके पास। ये जो आपके पास ड्रायर का काम है दोस्तों, ये जो टाइमिंग फिक्स है, उतनी देर तक ड्रायर ऑन रहता है, हवा देता है, उतनी देर के बाद हवा क्या कर देगा? वो क्लोज कर देगा। ये भी क्या है सर? ये काउंटर ही तो है। मैंने पहले ही बताया, जहां पर भी आपको समय, टाइम को कंट्रोल करने की जरूरत पड़े, टाइम के कोरस्पोंडिंग आपको काम करना पड़े, वो सब एक एग्जाम्पल है। किसका दोस्तों? वो सब एक एग्जाम्पल है आपके पास काउंटर का। इसके अलावा अगर मैं डिस्कशन करता हूं एक और छोटा सा एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में मान लीजिए मैंने बोला 60 सेकंड के लिए ये ऑन किया, 40 सेकंड के लिए ये ऑन किया और 2 सेकंड के लिए ये ऑन किया। तो आपने क्या किया? फिर से टाइमर लगा दिया। पहले 60 सेकंड के लिए होगा, फिर 2 सेकंड के लिए होगा, 2 या 40 सेकंड के लिए पहले ये होगा, उसके बाद 2 सेकंड के लिए होगा, फिर 60 सेकंड के लिए होगा, फिर चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, फिर दूसरे तरफ का यही लाइट ऑन होगा सेम सीक्वेंस में, या अलग भी सीक्वेंस हो सकता है। यहां पर भी आपको टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होगी मतलब यहां पर भी क्या चाहिए होगा? एक काउंटर चाहिए होगा, जिसको माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर किसी को लगता है तो एक और डेली लाइफ का एग्जांपल, मेट्रो ट्रेन। मान लीजिए मेट्रो मैंने कनॉट प्लेस से लेकर साकेत स्टेशन का मेट्रो है। अब यहां पर मान लीजिए कनॉट प्लेस पे आते हो आप, मान लीजिए ये 10 बजे पहुंचती है मेट्रो, और साकेत में पहुंचती है, मान लीजिए साकेत पे आपको पहुंचती है 10:20 पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10:20 पे टाइमर के कोरस्पोंडिंग आपको अनाउंसमेंट होने लग जाता है कि साकेत मेट्रो स्टेशन आ चुकी है।
अब यहां पे दो चीजें हैं, या तो ड्राइवर उसको कंट्रोल कर सकता है या फिर मैनुअली आप नहीं कंट्रोल करके आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको टाइमर के साथ आप इसको कनेक्ट करोगे कि आपको पता है कि 10-20 मिनट पर यहां पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, 20 मिनट बाद, तो 20 मिनट बाद एग्जैक्ट उस टाइमिंग पर आपको क्या कर सकते हो, एक टाइमर ऑन लगा सकते हो और जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो डिस्प्ले यूनिट है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि साकेत स्टेशन आ चुका है। राइट, तो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट द काउंटर्स, माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा सर हम बनाते कैसे काउंटर है, तो अगर काउंटर को आपको बनाना होगा तो देखो, कोई भी सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड राइट द प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट। जो भी सीक्वेंस का आपको काउंटर बनाना है उसका प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट आपको लिखना होगा। सेकंड वन, राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जिस भी फ्लिप फ्लॉप से आप डिजाइन करना चाहते हैं उसकी एक्साइटेशन टेबल आप लिख लीजिए। थर्ड वन इज कॉल्ड स्टेट लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद फोर्थ वन इज कॉल्ड मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड द फिफ्थ वन इज कॉल्ड हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये 5 स्टेप फॉलो करोगे और दुनिया का कोई भी सिंक्रोनस काउंटर आप डिजाइन कर सकते हैं। फिर से एक स्टेप बोल देता हूं, पांचों स्टेप, कि राइट द प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट, सेकंड राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, थर्ड राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड द फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये 5 स्टेप फॉलो करोगे, दुनिया के कोई भी काउंटर आप डिजाइन, सिंक्रोनस काउंटर आप डिजाइन कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं और फिर इस एग्जांपल को मैं सिमुलेट भी करूंगा सिमुलेटर की मदद से और वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा कि क्या सही बनाया है कि नहीं बनाया। सबसे फर्स्ट अगर मैं लिखता हूं दोस्तों प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट, स्टेप वन की अगर आप बात करते हो, स्टेप वन, तो मैंने लिखा QC QB QA, 3 बिट चाहिए क्योंकि मुझे क्या लगाना है, मोड 8 अप काउंटर डिजाइन करना है। मोड 8 अप काउंटर का मतलब होता है 000, फिर 001, फिर 010, फिर 011, फिर 100, फिर 101, फिर 110 और फिर 111 और उसके बाद फिर से 000। इसका मतलब मुझे मोड 8 टोटल अप काउंटर बनाना है और वो भी सिंक्रोनस। तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे फर्स्ट मैंने 3 बिट के टोटल 8 कंडीशन लिख दी, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। टोटल 3 बिट के 000 से लेकर 111 तक की कंडीशन होगी जिसको मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड राइट द नेक्स्ट स्टेप। प्रीवियस स्टेप लिख दिया, प्रेजेंट स्टेप। अब प्रेजेंट नेक्स्ट के स्टेप आप कैसे लिखोगे, जैसे 00 के बाद अगला स्टेप क्या है, 001, तो 00 के बाद अगला QC प्लस, QB प्लस, QA प्लस, मैं लिख दिया 001। 1 के बाद अगला स्टेट क्या है, 2, 010। 2 के बाद अगला क्या है, 0113। इसी तरीके से 7 के बाद अगला स्टेट क्या है, 000, मैंने पूरा लिख दिया। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो दोस्तों अगला हम लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल, स्टेप 2, एक्साइटेशन टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। सर एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों एक्साइटेशन टेबल लिखने के लिए QC और QC प्लस को आपको फोकस करना है। अगर QC और T फ्लिप फ्लॉप से हम डिजाइन कर रहे हैं तो QC और QC प्लस को आपको फोकस करना है। अगर दोनों सेम है तो 0 होगा, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो 1 होगा। जैसे यहां देखो, ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो 1 आ गया, बाकी के सब सेम है, यहां और यहां दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है तो 1 आ गया। इसी तरीके से TB को लिखने के लिए QB और QB प्लस को ध्यान रखेंगे, 0 से 0 अगर सेम है तो 0 आएगा और 0 से 1 अगर अपोजिट है तो 1 आएगा। इस तरीके से पूरी टेबल लगा दी और QA और QA प्लस को फोकस करते हुए TA के लिए लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं, के मैप से इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अगर मैंने TA के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे सारे 1 है तो बनेगा TA इक्वल टू 1। TB के लिए लिखोगे जो कि फंक्शन होगा QC QB QA तो बनेगा QA, और TC के लिए लिखोगे तो QB QA, ये बनेगा एक्सप्रेशन। के मैप से आप इसको सिंपल मिनिमाइज कर दीजिए। अब दोस्तों अगर इतना मिनिमाइज कर दिया, अब इसका हार्डवेयर हम इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे हार्डवेयर इंप्लीमेंट करेंगे तो समझिएगा। सबसे फर्स्ट, अगर यहां तक किसी को कोई, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा, बस आपको वही 5 स्टेप फॉलो करने हैं, रटे रटाए जो 5 स्टेप है, बस उस रटे रटाए 5 स्टेप के बारे में आपको फोकस करना है। राइट, अच्छा जी। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं, सर अब उसके बाद मुझे इंप्लीमेंट करना है दोस्तों, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। यस यस, अब देखिए मुझे कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, सर 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, और ये क्लॉक दे दिया, चूंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक देंगे। अब मैंने लिख दिया ये TA QA, ये बन गया TB QB, ये बन गया TC QC। अब क्या चाहिए होगा, TA इक्वल टू 1, TB इक्वल टू QB, और TC के लिए आपको एक एंड गेट चाहिए होगा जिससे QB जाएगा, यहां से जाएगा और ये चीज। अब मैंने बना तो दिया, अब वेरीफाई करना है कि सर हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। राइट, अगर देखो, अगर मैं यहां पर LED लगा दूं, एक LED इधर लगा दूं, ये LED थोड़ी बन गई यार, ये तो कुछ और ही बन गया है।
अगर एलईडी लगाते हैं, अगर यहां पर मैं एक एलईडी लगा दूं, एक एलईडी यहां लगा दूं, इस क्यूबी के लिए एक एलईडी लगा दूं और एक क्यूए के लिए एलईडी लगा दूं, ये क्यूए है, ये क्यूबी है और क्यूसी है, और ऑर्डर मुझे पता है कि ये एलएसबी बनेगा क्यूबी और जो क्यूसी है वो एमएसबी बनेगा। यानी अगर आप इसको क्यूसी, क्यूबी और क्यूए के लिए लिखोगे, अगर ये एलईडी है तो सबसे पहले क्या जलना चाहिए? सबसे पहले ये जलना चाहिए, उसके बाद अगले क्लॉक पे ये जलना चाहिए और ये ऑफ हो जाना चाहिए, अगले क्लॉक पे ये दोनों, क्योंकि यही तो बनेगा, सबसे पहले 000, फिर 001, 010, फिर 011 एंड सो ऑन। तो क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको मैं वेरीफाई करता हूं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सिमुलेशन टूल्स के थ्रू। ये सिमुलेशन टूल्स आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, है ना? ये आपको सिमुलेशन टूल आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? ओके, चलिए ये सिमुलेशन टूल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे काम कैसे कर रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर इधर से अगर मैं बात करता हूं, इस सिमुलेटर टूल के बारे में बात करता हूं। अच्छा जी, इस सिमुलेशन टूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा एलएसबी। मैंने बोला ये जो क्यूए बोलता था, जिसको एलएसबी बोल दिया, और अगले वाले को मैंने क्या बोल दिया? एमएसबी बोल दिया। अब यहां पर देखो, मैंने सबके आगे एक एलईडी लगा दिया। सबसे पहले एक बार तीनों कंडीशन देखते हैं, ये वही सर्किट है, इसी तीन। अब देखो सब जीरो हो गया, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर 3, 4, 5, 101, 6, 110 एंड 7, 111। वही तो काउंटिंग हो रही है। इसका मतलब हमने जो डिजाइन किया था, देखो टीए से 1 दे दिया था, क्यूबी जो है, टीबी जो है वो क्यूबी से कनेक्ट हो गया था, और जो टीसी है वो आपके पास कुछ नहीं, क्यूए इंटू क्यूबी था। तो यही तो हमने डिजाइन किया इंडिकेट का, और इसको मैंने क्लॉक दे दिया, चूंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो सबको मैंने एक साथ क्लॉक दे दिया। और आपने जब इसको डिजाइन किया दोस्तों, तो हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल सर, हमने जो डिजाइन किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये 0, फिर 1, ये फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 0, ये अब काउंटर 3 बिट का बन रहा है। होप आपने ये चीज एंजॉय किया होगा। इस तरीके के और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।